नरेंद्र मोदी ने दर हकीकत राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र का इफ्तिताह किया। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। हमारे कश्मीर की एक बेटी जो रहने वाली उड़ी की है, उसने पहाड़ी भाषा के अंदर राम भजन बनाया है। एक अयोध्या सिटी से वो 25,000 करोड़ का जो है वो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में जनरेट कर सकते हैं। क्या हमारे और इंडिया का कोई कंपैरिजन है? ये तो सवाल ही मुझे नहीं समझ आती कि ये सवाल क्यों है। जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। मकार मोदी ने मजहब की आड़ में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज 1,100,000 पीपल विल कम देयर डेली। हमें लोग इस नज़र से देख रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है और हम चंदा लेते हैं, ठीक है, और हम IMF की उसके ऊपर बैठे हुए हैं कि वो हमें कुछ देंगे तो हमारा मुल्क चलेगा। यूपी की जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया है, ठीक है जी, वो कहते हैं कि 2031 तक हम 85,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे टू डेवलप द सिटी। होना नहीं चाहिए, मुसलमान ना तो मुसलमान की बात करे, इस चीज पे खफा होते। मड़ी चौखट टुरका आज 4 धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन, रा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए दिन। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा आप बताएं, आप मुगलों को हीरो समझते हैं? बिल्कुल, वो मुसलमानों की हीरो। तो राम मंदिर क्या, ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा। चाहे इंडिया आ गया, जब पाकिस्तान को कर्जे की जरूरत होती है ना, IMF के पास जाते हैं, उनका चीफ डायरेक्टर इंडिया का शहरी है, ठीक है, उसके घुटने पकड़ते हैं, फिर इनको कर्जा मिलता है, ठीक है। अब जब इनको कर्जा मिलता है ना, ये इंडिया के घुटने पकड़ के मिलता है, ये जंग नहीं कर सकते इंडिया के साथ। इंडिया के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। ये सारी इंटरेस्ट की बात है और प्रायोरिटी की बात है। हमारी प्रायोरिटी है करप्शन, हिंदुस्तानियों की प्रायोरिटी है कि उन्होंने यूथ को आगे लेके जाना है। रिलीजन फर्स्ट या फिर नेशन फर्स्ट? देखिए, यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे ये बना ही मुल्क मजहब नॉर्मली हैवी ज्वेलरी वगैरह उन्होंने पहना होता है, हैवी ज्वेलरी जो है वो उन्होंने कैरी की होती थी। राम भारत की आस्था है। यहाँ पे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी कहा जाता है। राम भारत का आधार है जी, और दुनिया का 11% गोल्ड तो सिर्फ भारतीय विमेंस के पास। आप अंदाजा लगाते जो कि मेरे ख्याल से 18,000 टन के करीब ये जो है गोल्ड। राम भारत का विचार है, बयान नहीं कर सकता, मतलब इतना ये अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई $200 मिलियन से ज्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है। और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज 1,100,000 पीपल विल कम देयर डेली। अब 550 साल तक जो लड़ाई लड़ी गई थी वो आखिर अपने अख्ताम को पहुंच गई है। 22 जनवरी को वहां पर राम मंदिर का इफ्तिताह करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और हिंदुस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो इस अपने अपने तरीके से जो है अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। खासकर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की एक मुस्लिम लड़की की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि राम भजन गा रही हैं। मैं चाहूँगी आप ये वीडियो सुने और उस पर अपनी राय का इजहार करें। क्या कहेंगे, आपने सुना कि कैसे एक इंडियन मुस्लिम कश्मीरी लड़की जो है वो राम भजन गा रही है और वो कह रही है उन्हें फ़ख्र है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर कि उन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए इतना काम किया। 22 जनवरी को भगवान रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे हैं। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले राम भक्तों के लिए गर्व का दिन है, जो कि किसी के लिए भी शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। वही कुछ लोग जो हमेशा से ये कहते थे कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलता, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अस्पताल बनाना चाहिए था, मंदिर से किसी का पेट नहीं भरता, तो उन सभी के लिए जब मंदिर बनता है तो किस तरीके से किसी देश में और किसी राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है और कितनी तेजी से वहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। वहीं बताया जा रहा है कि अयोध्या में प्रतिदिन
1 लाख से अधिक राम भक्तों का आवागमन होगा, जिससे कि कैसे करोड़ों रुपए केवल मंदिर निर्माण से ही प्राप्त होंगे और जो कि हर तरीके से भारत और वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। और अब भगवान राम के मंदिर के बनने से अयोध्या में और भारत में क्या क्या विकास होंगे, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इस बढ़ती हुई उछाल को देखकर क्या कहता है, राम भक्तों से जमा होने वाले पैसे और से भारत की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव होता है। तो पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा पाकिस्तान के जो मुसलमान है या इंडिया के मुसलमान है मुगलों को हीरो समझते हैं, जबकि हिंदू उनको जीरो समझते हैं। जी बिल्कुल, वो जो है ना हमारी एक फेमस जो है ना मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, ठीक है जी, फेमस मस्जिद थी जिसको उन्होंने गिरा के जो है ना पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने वो झटका दिया है। एक जो है ना झटका दिया है। हमें उन चीजों से क्या गर्ज है अयोध्या के अंदर, ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं वो, तो ये तो मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है। सो जिस तरह सऊदी अरब के अंदर अरबों डॉलर जो हैं वो सऊदीज कमा रहे थे, सो इंडिया इज गोइंग टू गेट दैट अट्रैक्शन विद इन ऑल दोस प्लेसेस जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस श्रीलंका है, मॉरिशस है, नेपाल है, जहाँ जहाँ पे ये है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोजेक्ट किया है, सो इट इज़ गोइंग टू गिव इंडिया रिलीजियो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब बनाया। दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात वहाँ पर आ रही हैं। आपकी क्या राय है कि मुगल के दौरे हुकूमत को तमाम हिंदू जो है गुलामी समझते हैं, जबकि मुसलमान हमेशा उसको कहते हैं ये हमारा वकार है, ये हमारी जी शान थी कि हमने इतने साल हुकूमत की। इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये जो है ना इन्होंने ये काम करके ना बहुत ज़्यादा सरासर जो है ना गलत किया है। कैसे? ठीक है ना, वो गलत किया है। ये पाकिस्तान के जो है ना मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए जो है ना ये सब कुछ कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के मुसलमान इसमें कैसे नीचे दिखाई जा रहे हैं? यही है ना कि पाकिस्तान पहले उनका मंदिर था, तो मुगल सल्तनत ने जो है ना वो उसको गिरा के उन्होंने बाबरी मस्जिद तैयार की। अच्छा, ये मतलब आप मानते हैं कि पहले मंदिर था? हाँ जी, मंदिर था। ये उन्होंने बाबरी मस्जिद तैयार की जिसको वो अब गिरा के जो है ना उन्होंने दोबारा मंदिर बनाया। वो कह रहे हैं कि हम जो है ना और इस प्रोजेक्ट पे जो है ना वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, हम और भी मस्जिदों को गिरा के जो है ना शहीद करके जो है ना ये हम जो है ना इनको नीचा दिखाएंगे, मंदिर बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरह तो हमारे पास इधर ये जो है इनका जैन मंदिर, इधर जी जैन मंदिर, इधर हमारे पास भी इनको भी गिरा के हम ये कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि उनकी इबादत गाह है, ठीक है ना, हमारी भी इबादत गाह है उधर, हमारे साथ वो सरासर ज्यादती कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर तारीख उठा के देखी जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनको टॉयलेट बना दिए गया, बहुत से मंदिर यहाँ पर भी ऐसे हैं जिनके ऊपर रोड्स बना दी गई, जो है रेस्टोरेंट्स बना दिए गए, तो यहाँ पर भी हुआ है। लेकिन हमेशा पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं या इंडिया के मुसलमान हैं मुगलों को हीरो समझते हैं, जबकि हिंदू उनको जीरो समझते हैं। जी बिल्कुल, वो जो है ना हमारी एक फेमस जो है ना मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, ठीक है जी, फेमस मस्जिद थी जिसको उन्होंने गिरा के जो है ना पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने वो झटका दिया है। अच्छा, एक जो है ना झटका दिया है बिल्कुल, जो है ना ये बहुत सरासर गलत किया है इन्होंने। नादिया जी क्या कहना चाहेंगी? अब तो सऊदी अरेबिया ने भी मतलब ये एक बहुत बड़ी खबर है कि महाभारत और इसके अलावा जो रामायण है वो वहां पे पढ़ाई जाएगी स्टूडेंट्स को। सऊदी अरबिया के शहजादों ने और सऊदी अरबिया की सरकार ने 2 साल पहले ही इस चीज को का निर्णय लिया था। सऊदी अरबिया ने 2 साल पहले ही इस बात को अनाउंस किया था, लेकिन अब इस बात पर उन लोगों ने अपने सरकार की मोहर लगा दी है और अपने देश की मोहर लगाई है कि वो अपने तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो रामायण और महाभारत को वो लोग पढ़ाई जाएगी। अब मैं इस चीज को ना बहुत खूबसूरत तरीके से समझाना चाहती हूँ शोएब। देखिए, इस्लाम के हिसाब से और कई हदीस में यह जिक्र है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे कि हिंद से जो खुशबू आती है वो उनको बहुत खूबसूरत लगती है, वो उनको बहुत अच्छी लगती है। हिंद की खुशबू के बारे में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार कहा है और ये इसकी वाज़ह और इसको अप्रूव्ड जो है वो कई हदीसों ने भी किया है। मैं किसी भी सेक्टर की बात करूं, क्या हमारे और हमारे पड़ोसी में इंडिया का कोई कंपैरिजन बनता है, या वो आगे हैं या हम आगे हैं? क्यों, कौन आगे है? सर, इंडिया आ गया। जब पाकिस्तान को कर्जे की जरूरत होती है ना, IMF के पास जाते हैं, उनका चीफ डायरेक्टर इंडिया का शहरी है, ठीक है, उसके
घुटने पकड़ते हैं, फिर इनको कर्जा मिलता है, ठीक है। अब जब इनको कर्जा मिलता है ना, ये इंडिया के घुटने पकड़ के मिलता है, ये जंग नहीं कर सकते इंडिया के साथ। आप खुद बताएं, मेरा आपसे एक सवाल है, जब इंडिया आपका एक कारोबार है मोहल्ले में, ठीक है, उस मोहल्ले में आपकी दुश्मनी है, आप कभी उस मोहल्ले में जंग कर सकते हो? ठीक है। हमारे जो पॉलिटिशियन है इनके वहाँ पे मिले हैं, कभी जंग नहीं कर सकते, ये उसके साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। चलो रिलेशन तो बेहतर कर ही सकते हैं ना भाई, जंग ना करो, रिलेशन बेहतर कर लो। सर ये हमारे जो इलेक्शन होते हैं ना, ये इंडिया की बेस पे होता है कि हम इंडिया से ये करेंगे वो करेंगे, उधर इलेक्शन होते हैं हम इंडिया अयोध्या में राम मंदिर की आज इनॉग्रेशन हुई और पूरी दुनिया में ना सिर्फ ट्रेंडिंग रहा बल्कि इंडियन डायस्पोरा ने पूरी दुनिया में इसे सेलिब्रेट किया, बहुत से कंट्रीज ने इसको सेलिब्रेट किया। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में भी मंदिर तो मौजूद हैं, पाकिस्तान में क्या हम रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि इस मंदिर पे तकरीबन 1800 करोड़ लगा, लेकिन 2025 तक पूरे अयोध्या सिटी में तकरीबन 25,000 करोड़ का टूरिज्म के हवाले से जो सा वो रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या राय रखती है? जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक मंदिर इंडिया का ट्रेंडिंग रहा, क्या हमारे यहाँ पे बहुत से हिस्टोरिकल, जैसे शरदा पीठ की बात करें, जैसे हम कटास राज की बात करें, जैसे हिंगलाज माता मंदिर की बात करें, बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस, बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल मंदिर मौजूद हैं। अगर हम उनके ऊपर वर्क करेंगे तो क्या इंडिया से लोग यहाँ पे नहीं आएंगे? रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूरी दुनिया के हिंदू यहाँ पे नहीं आएंगे? क्या उससे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में